आजाद हमें भी रखा है माँ बाप ने मगर आजाद हमें भी रखा है माँ बाप ने मगर बेगैरती बेहाई का फर्क समझाकर। कल तू कॉलेज क्यों नहीं आई थी? कल मेरा मूड नहीं था। कल तुझे आना चाहिए था, कल हमने बहुत मस्ती की। ओह, मुझे लगा कि कल बहुत ज्यादा पढ़ाई होगी इसलिए मैं नहीं आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। यहाँ से तू इतना लेट क्यों हो गया? मैं गिर गई थी, मुझे चोट लग गई थी। चल छोड़, तेरा तो रोज का ही ऐसा है। मैं तुम दोनों से एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ कोर्स पूछो। हाँ कोर्स पूछो। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तुम दोनों अपने सारे फ्रेंड्स होते हैं तो भी अपने आप को अकेला फील करते हो? मुझे नहीं पता। नहीं पता मुझे, चल तू ही बता दे। अच्छा तू ही बता दे। क्या तुम दोनों को इतना भी नहीं पता? अपने कॉलेज का एग्जामिनेशन और जहाँ पर अपने सारे फ्रेंड्स होते हैं तो भी हम अपने आप को अकेला फील करते हैं। ओ सही कहा तूने। नाइस। वाह, तेरी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू। लेकिन तुझे इसका कलर थोड़ा अच्छा लेना चाहिए था आजकल के फैशन के हिसाब से। हे लुक एट हियर। तुम यहाँ मेरे कलर की बात कर रही हो? ये लड़की इतने दिनों से एक ही कलर और एक ही टाइप की ड्रेस पहन कर आ रही है, तुम इसके बारे में क्या बोलोगी? हाँ, गर्ल्स कॉलेज होने के बावजूद भी लड़की अपने आप को इतना कवर करके आती है। चलो चलकर उसके पास पूछते हैं वो ऐसे क्यों आती है। हाय। हाय, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप किसी से मिले या किसी से बात करें तो पहले सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बैठ के ही सब कुछ लेकिन बैठ के। सलाम का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स तुम पर सलामती व अल्लाह ताला की रहमतें और उसकी बरकतें हो। वाह, नाइस मीनिंग। ये तो मुझे पता ही नहीं था। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे? हाँ ऑफ कोर्स। तुम इतना काला काला कवर होके क्यों आती हो? तुम इतनी बड़ी बेडशीट में चलती कैसे होगी? तुम्हें दिखता कैसे होगा? तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती? तुम सब इतने सारे क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हो क्योंकि तुम्हें पर्दे की इम्पोर्टेंस मालूम नहीं। तुम कॉलेज में भी इसी तरह से आती हो, तुम्हें सैम्पल फील नहीं होता? कॉलेज हो कोई सी प्लेस, ये हिसाब मेरी सेफ्टी के लिए है, इसमें शर्म वाली क्या बात? हो इसमें कैसी सेफ्टी? इससे क्या होगा? जब भी पर्दा औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान दूसरों का दिल उसकी तरफ माइल करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब हम पर्दे के साथ घर से बाहर निकलते हैं तो यही हिजाब, यही पर्दा और इंसान और शैतान के दिल से हमारी हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबरुजना व तबरुजना ज़ाहिरियतुल उला। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, तुम अपने घरों में किरार के साथ रहो, कदीम जमाने में जाहिलियत की तरह अपनी नुमाइश करती ना फिरो। तो क्या हुआ? तुम भी इसी तरह जाया करो। ये तो आजकल का फैशन है, सभी इसी तरह से रहते हैं, तुम भी इसी तरह रहा करो। सब में और हम में बहुत फ़र्क है। हम मुसलमान कौम की औरत है और औरत का मतलब ही छिपाई जाने वाली चीज़ है। तुम्हें इस तरह समझ में नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। साइना माइक ले लीजिए। यह एक पैक चॉकलेट है, मैं इसे भी फेंक रही हूँ। यह एक खुली चॉकलेट है, मैं इसे भी फेंक रही हूँ। अब आप बताओ, आप किसे सेलेक्ट करोगे? ये वाली। आपने इसे ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि ये पूरी तरह पैक है। बिल्कुल ठीक। बापर्दा औरत की मिसाल इस पैक चॉकलेट जैसी है जिसमें किसी तरह की नापाकी और गंदगी नहीं होती। लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल इस खुली चॉकलेट जैसी है जिसमें हर किस्म की नापाकी और गंदगी होती है, जिसकी दुनिया की नज़र में कोई अहमियत नहीं होती, जिसे देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्या इस्लाम में सारी पाबंदी औरतों पे, मर्दों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिस कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों के ऊपर पाबंदी लगाई, उसी एक आयत में अल्लाह ताला ने मर्दों के ऊपर पाबंदी लगाई और कहा है कि ए मर्द, जब तुम रास्ते से गुजरा करो तो अपनी निगाहें नीचे झुका लिया करो ताकि किसी गैर महरम औरत पर तुम्हारी नजर ना पड़े। तो क्या हुआ? पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला मर्दों को भी दे सकता था, औरतों को ही क्यों दिया? बहन, इतनी गलत सोच मत रखो। अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दा का हुक्म इसलिए दिया है कि वह किसी तरह से रुस्वा ना हो सके। मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देती हूँ, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। यह एक हीरा है, यह एक पत्थर है। अब आप बताओ, आप किसे सेलेक्ट करोगे? ऑफ कोर्स हीरे को। पत्थर को कौन संभाल के रखता है? बिल्कुल ठीक। औरत की मिसाल इस हीरे जैसी है, वो बहुत नाजुक और कीमती होती है, जिसे हम संभाल कर तिजोरी में रखते हैं। अगर उसे हम नुमाइश के लिए रख दें तो वह सिर्फ नहीं रहेगा, लेकिन हम उसी जगह पत्थर को रखेंगे तो उसे कोई चोट नहीं पहुंचेगी। और मैंने यह भी देखा है कि आजकल के लड़कियां सोशल मीडिया पर अपनी फोटो अपलोड करके क्लिक कर देती हैं। मेरी प्यारी बहनों, यह भी एक तरह की बेपर्दगी है। हमारी फोटोज पर गैर महरम की नजर पड़ती है, वह हमारी फोटो को देखकर लाइक
लाइक व कमेंट करते हैं, जो कि सरासर की बेपर्दगी है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप अपनी फोटो को अपलोड ना करें, सबको यही करने की ताकीद करें। वाकई इस्लाम में औरत को इतना ऊंचा मकाम दिया गया है, आज मुझे समझ में आ गया। आज हमें पता चला कि हम आम औरत नहीं, खास औरत है। और हमें खास औरत ये पर्दा और निकाब भी बनाता है। अब हमें भी पर्दे की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई। आज से हम भी हयत करते हैं कि हम भी पूरी तरीके से पर्दे का एहतमाम करेंगे और दूसरों को भी एहतमाम करने की ताकीद करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय भारत।